काल से सूक्ष्म भी सूक्ष्म जीव वो भी बच नहीं पाता, वो भी मरने वाला है। हम बोलेगा अरे वो तो इतना छोटा सा जीव है, वो उसको कोई नहीं मार सकता है। नहीं, वो सबको मारता है काल। वो ब्रह्मा को भी मारता है, चींटी को भी मारता है, मनुष्य को भी मारता है, पशु को भी मारता है, सबको मारता है। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। और हम लोग सोते हैं, हम लोग रेस्ट लेते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन काल ध्यान रखो, वो जो काल है, मृत्यु है, वो कभी विश्राम नहीं लेता है। वो दिन रात 24 घंटा जागृत अवस्था में रहता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। वो भगवान का शक्ति है काल, वो उसको कोई नहीं मार सकता है। और वो सबको सताता रहता है। वो काल जो है, मृत्यु है, सबको सताता है। और कैसे सताता है, एक उदाहरण दिया गया है कि जो व्यक्ति आप देखा होगा तो जो ब्याज देता है, आप गांव में देखा होगा, जो व्यक्ति कुछ पैसा देता होगा, सोचो के लिए कुछ पैसा देगा और बाद में सोचता है कि मैं उनसे वापस ब्याज का साथ में लेके जाएगा, तो वो क्या करता रहेगा, एक एक दिन गिनती करता रहेगा, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक तिथि, सब चीज गिनती करता है। वो क्या क्या गिनती करता है, काल गिनती करता है, दिन रात गिनती करता है, मास और जो क्षण कष्टा सब कुछ गिनती करता है। हमको पता है, एक बार हमारे गांव में एक बार झगड़ा हुआ था, तो एक व्यक्ति ने 1 तारीख को किसी से उधार पैसा लिया था और 30 तारीख हो गया। 30 तारीख होने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है, ये हमारा 1 तारीख से 30 तारीख 1 महीना हो गया और आपका जो 5 रुपया ब्याज देना चाहिए था, उस टाइम 5 रुपया होता था, तो 100 रुपया लेगा तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो लेने वाला है वो बोलता नहीं, मेरे को और 2 दिन का ब्याज चाहिए। वो बोलता है कैसा है, तो बोलता देखो आपने प्रतिपदा में लिया था और आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा हो गया, प्रतिपदा से पूर्णिमा 1 महीना हो गया और आज तृतीया चल रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया ना। तो वो देखता है, बोलता तुम पांजी देखो, पंजिका देखो तुम, आज क्या है। वो देखता है, वो तृतीया है, लेकिन वो नहीं समझता है कि 1 तारीख से लेगा तो 30 तारीख से 1 महीना होता है। वो बहुत चालाक है, वो देखता है, कहता है अरे 1 तारीख से डेट से अगर हिसाब करेगा तो हमारा पैसा नुकसान जाएगा, और तिथि से हिसाब करेगा तो 2 दिन का पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। समझ में आया ना। तो इसी तरह से वो उसको परेशानी करता रहता है, और वो बेचारा जो ब्याज लिया है वो भी क्या करेगा, वो भी देखता है, पंजिका देखता है, सही है आज तो तृतीया है, तो वो 2 दिन का पैसा देता है, जबकि उसका दिल नहीं चाहता है, उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता है पैसा देने के लिए, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती देना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में बताया है जो लोग ने ब्याज लेता है उनका घर से जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी सब हम लोग को भी आने वाला है। तो सावधान रहना चाहिए व्यक्तियों को, समझा। तो इसी तरह से, लेकिन मुख्य चीज क्या है कि वो ब्याज लेने वाला जैसे व्यक्तियों को परेशानी करता है, ये काल, ये जो मृत्यु है, ये सभी जीव को परेशान करता है। वो गिनती करता रहता है, वो दिन देखता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, है ना, चतुर्दश, अमावस्या, पूर्णिमा, सब देखता है। वो सब गिनती करता है, और वो कभी दिन रात में सोता नहीं है। वो कभी सोता नहीं, आदमी सो जाता है, आदमी को चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन वो काल फिक्र है। तो इसीलिए जो मनुष्य लोग है उन लोग को सावधान रहना चाहिए। अरे हम तो सो जाते हैं, हम सोने से क्या होता है, हमारा पास में जो काल है वो तो नहीं सोचता है, वो तो हर दिन का हिसाब रखता है, हर क्षण का हिसाब रखता है। तो इसलिए इन चक्कर से, इस मृत्यु से बचने के लिए भगवान का नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने ये हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से नाम जप करते हैं, उन समयों को काल भी अपहरण नहीं कर सकता। ये जो काल है, ये जो मृत्यु है, वो सबका समय अपहरण करता है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने भगवान का भजन में लगा हुआ है, उनका समय का वो अपहरण नहीं करता है। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होते हैं, हर व्यक्ति का एक दिन का टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन जो मृत्यु है वो उल्टा है, वो खत्म नहीं कर पाता है। वो आदमी देखता है जो भगवान का सेवा में लगा है, उनका टाइम को अपहरण नहीं करता है। वो क्या करता है, वो उसको दूसरा साइड में डालता है। वो कहता है अरे ये तो भगवान का भक्त में चक्कर में कैटेगरी में आ गया है, वो उसका बढ़ाता है। वो भक्ति मार्ग का जो खाता है आयु है वो बढ़ाता है ना। तो इसलिए हम लोग सभी को एक चीज सीखना चाहिए, इस संसार में कोई हमको मृत्यु मुख से बचा नहीं सकता है, और इस संसार में हम कभी भी सुख भोग नहीं सकता है, और इस संसार में केवल दुख ही दुख है। तो इसलिए हम किसी भी व्यक्ति का ऊपर भरोसा ना करके, किसी व्यक्ति या जीव के प्रति या किसी द्रव्य के प्रति आसक्ति को छोड़ करके केवल भगवान हरि का शरण में जाना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है, इसका अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा।